नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य, ये एक प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल पर बनी हुई है। इस पर एक नई श्रृंखला शिवाजी का जीवन चरित्र, उस पे हम वंश परिचय या वंश विवरण के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा के विषय में ये जानकारी है, ये जानना आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मातृवंश दोनों ओर से राजपूत थे। पितृपक्ष से वह उस पवित्र वंश में उत्पन्न हुए जिनमें बड़े बड़े शूरवीर उत्पन्न हुए थे। जो वंश बहुत समय तक स्वतंत्र रहा, जिसकी संतान अपनी जाति और देश के लिए अनेक बार लड़ी और जिसने बहुत सी कठिनाइयों को झेलते हुए भी मुसलमानों से संबंध नहीं किया, जो आज तक अपनी इस पवित्रता के कारण समस्त राजपूतों में शिरोमणि है। हमारा यह संकेत उदयपुर के राणा वंश से है। मातृपक्ष की ओर से शिवाजी एक ऐसे प्राचीन राजवंश के हैं। मुसलमानों के आक्रमणों से पहले दक्षिण में यादव वंश के राजपूत राज करते थे, जिनकी राजधानी देवगढ़ में भी, जिसे कुछ समय मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद के नाम से प्रसिद्ध किया। शिवाजी के नाना यादव राव जी उसी पूज्य राजघराने के थे। यद्यपि समय के उलटफेर के कारण राज्य की बागडोर हाथ से निकल गई, फिर भी यह वंश उस इलाके में प्रतिष्ठित और उच्च गिना जाता था। कुछ इलाके उस समय भी इनके हाथ में थे और मुसलमानी राज्य में भी इस वंश के राजपूतों को अच्छे अच्छे पद दिए जाते थे। मराठा वंश में यादव राव का वंश सबसे अधिक बली, पराक्रमी, प्रतिष्ठित और जागीरदार था। यादव राव के वंश का एक आदमी निजाम शाही बादशाहत में 10,000 का जागीरदार था। उनके वंश में सदा देशमुखी चली आती थी। शिवाजी के दादा का नाम मालोजी भोसले, जो देरोल ग्राम में रहा करते थे। मालोजी का विवाह दक्षिण में एक प्रतिष्ठित वंश में हुआ था, जो धनवान और प्रतिष्ठित होने के अतिरिक्त अधिक प्राचीन भी माना जाता था। मालोजी भोसले के साले को बनंगपाल निम्बालकर के नाम से पुकारा जाता था। कोई कोई उन्हें जगपाल के नाम से भी पुकारते थे। जगपाल अपने समय में एक नामी लड़ाकू वीर हो गए थे। बीजापुर के राज्य में उसका वंश दूसरे नंबर का था, परंतु स्वतंत्रता की अभिलाषा ने जगपाल को स्वतंत्र लड़ाइयों और लूट मार करने का प्रस्तुत कर दिया। जगपाल की बहन मालोजी को ब्याही थी। भोसले उनके राजवंश की उपाधि थी, ये याद रखिए, परंतु ये उनको उपाधि प्राप्त हुई थी। मालोजी भोसले का बड़ा बालक शाहजी भोसले थे। शाहजी का विवाह यादव राव की कन्या जीजाबाई जी से हुआ। इस विवाह की भी एक अनोखी कहानी है। मालोजी भोसले उसका साधारण जागीरदार थे। यादव राव एक बड़े जागीरदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे, परंतु इन दोनों वंशों में अपूर्व प्रेम चला आता था। एक बार मालोजी भोसले अपने बेटे शाहजी के साथ यादव राव के घर गए। उस समय बालिका जीजाबाई अपने पिता यादव राव के पास बैठी थी। दोनों को आते देखकर यादव राव बहुत खुश हुए और हंसते हंसते अपनी छोटी पुत्री जीजाबाई से पूछने लगे कि क्या तुम शाहजी की स्त्री बनना पसंद करेंगी आप? जो अन्य लोग वहां पर विद्यमान थे, उनको संबोधन कर यादव राव ने कहा, यह क्या अच्छी जोड़ी है। बस यह बात यादव राव ने अपनी कन्या का संबंध उनके पुत्र शाहजी से कर दिया। जीजाबाई आज से शाहजी की हो गई, परंतु यादव राव तुरंत वचन से फिर गए और इसी बात पर दोनों में अनबन हो गई। इसके कुछ समय बाद मालोजी भोसले को एक स्वप्न में खजाने का हाल मालूम हुआ और बड़े वो धनपति हो गए। संपत्ति के मिल जाने पर इनके वंश की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और दरबार में भी 5,000 का अधिकार मिल गया। अहमदनगर के दरबारियों ने बीच में पड़कर मालोजी और यादव राव की फिर मित्रता करा दी और अंत में शाहजी और जीजाबाई का विवाह हो गया। कहते हैं कि मालोजी भोसले भवानी देवी के परम भक्त थे। एक बार देवी ने स्वप्न में मालोजी को दर्शन दिया और कहा कि तेरे वंश में एक प्रतापी राजा होगा, जिसमें महादेव जी के समान गुण पाए जाएंगे और वह उन सब दुष्टों का संहार करेगा जो गौ ब्राह्मणों को सताते और मंदिर मूर्तियों को तोड़ते हैं। उसका राज्य अधिक काल तक रहेगा। उसकी 27 पीढ़ियों तक लगातार राज्य की बागडोर स्वतंत्र रहेगी। मैसूर का इतिहास लेखक कर्नल बैल्क्सन ने लिखा है कि एक हिंदू ग्रंथ में जो सन 1646 ईस्वी को लिखा है,
हमने यह भविष्यवाणी देखी कि धर्म का नाश हो गया है, उच्च से उच्च वंश नष्ट हो गए हैं, परंतु दुख दूर होने का समय अब निकट आ गया है। जबकि कुमारी कन्याएं प्रसन्न बदन गीत गाएंगी और आकाश से फूलों की वर्षा होगी। जिस समय यह लिखा गया था, एक समय शिवाजी नाम का किसी को मालूम ही नहीं था, किंतु कर्नल साहब ने लिखा कि कुछ समय के बाद लोगों को मालूम हो गया कि वह भविष्यवाणी शिवाजी के आश्चर्य प्रकट करने वाले कर्मों के लिए ही थी। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियों से प्रकट होता है कि समय शिवाजी के लिए तैयार था और लोग किसी ऐसे वीर बहादुर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनके धर्म को तत्कालिक क्लेश और कष्टों से बचाएं। मालोजी भोसले के प्राणांत के बाद उनके पुत्र शाहजी भोसले को अहमदनगर के दरबार की तरफ से अपने खर्च के लिए जायदाद और अधिकार मिल गए। कुछ समय पश्चात यह स्पष्ट ज्ञात हो गया कि शाहजी भोसले यद्यपि मालोजी भोसले के पुत्र हैं, तो भी वह समय था जब जहांगीर के सेनाध्यक्ष दक्षिण विजय करने के लिए तुले खड़े थे और अहमदनगर के प्रसिद्ध सेनापति मलिक से लड़ रहे थे। उस समय सन 1620 ईस्वी की लड़ाई में शाहजी ने खूब वीरता दिखाई और कीर्ति के अधिकारी हुए। इस लड़ाई में उनके ससुर यादव राव भी उपस्थित रहे। यद्यपि मलिक हार गया, परंतु समस्त इतिहास लेखक मानते हैं कि इस हार के उत्तरदायी मराठे नहीं थे। इस लड़ाई में शाहजी भोसले और यादव राव ने जो कार्य कर दिखाया, उससे मुगलों की सेना में मराठों की पूरी ढाक जम गई और मुगल सेनापति इस प्रबंध में लग गया कि ये इन प्रकार इन मराठों को अपने में मिलाएं। कुछ दिन बाद यादव राव मलिक अंबर से बिगड़कर मुगल सेना से मिल गए और जिसके फलस्वरूप 15 सवार उनके अधिकार में दिए गए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मुगल सम्राट के प्रतिनिधियों ने जो दक्षिण में लड़ रहे थे, सम्राट की आज्ञा अनुसार इस मराठे सरदार कितनी प्रतिष्ठा की। जो संबंधी उनके साथ आए थे उनको भी बड़े बड़े पद और अधिकार दिए गए, परंतु शाहजी भोसले अपने ससुर के साथ नहीं आया। वह अपनी मराठा सेना के लिए स्थान पर डटे रहे। सन 1667 ईस्वी में शाहजहां मुगल राज्य के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां की उस सेनापति से जो दक्षिण के मैदान में लड़ रहा था कुछ रंजिश रही हो, उसने तुरंत ही ख्वाजा खां लोधी को दक्षिण में युद्ध से वापस बुला लिया। ख्वाजा खां लोधी दरबार में आया तो उसे कुछ बेईमानी के लक्षण दिखाई पड़े। वह झट भागकर दक्षिण चला गया और निजाम शाही अहमदनगर राज्य की शरण में रहने लगा। शाहजहां ने इसके पीछे बहुत सी सेना भेजी, परंतु दक्षिण की समस्त हिंदू रियासतों ने और शाहजी भोसले आदि ने ख्वाजा खां लोधी को मदद दी। खूब डटकर लड़ाई हुई। फलस्वरूप मुसलमानी सेना को अधिक हानि उठानी पड़ी और विफल मनोरथ ही सेना वापस लौटी। पराजय से शाहजहां को इतना क्रोध आया कि स्वयं एक बड़ी सेना लेकर दक्षिण की ओर चला। अंत में डटकर युद्ध हुआ, परंतु ख्वाजा का